जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, चाहे वो सीबीटी के हुए या फिर एकेडमिक हुए या फिर आपका कॉम्पिटेटिव हुए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें जिसका नाम है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही सब्सक्राइब कीजिए आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको सभी कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहां से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और साथ में आपकी सहायता के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी दिया गया है, वहां से जाकर के फॉलो कर लीजिए ताकि वहां आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट जाकर फॉलो कीजिए और अपने कोर्स में एनरोल होइए। अपने इच्छा के अनुसार जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप जाकर कोर्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे अगले टॉपिक में, और अगले टॉपिक में जब हम दोस्तों बात करेंगे तो नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आगाज हो चुका है दोस्तों आज के नए क्लास का, जिस क्लास का नाम है नंबर सिस्टम। आज का जो टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम रहेगा। तो दोस्तों फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे आ सके, फटाफट लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी का, डीडीयू, एलयू, एयू, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, किसी भी इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आकर के फटाफट जुड़ जाएं। कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, ये कंप्यूटर सिस्टम का है। ठीक है, जो टॉपिक आज आप लोग पढ़ेंगे वह कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट शेयर करें। दोस्तों हमारे क्लास में जब भी क्लास अटेंड कीजिएगा तो एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिएगा ताकि आप साथ साथ में नोट डाउन भी करते चलें। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बोर्ड पर लिखवाए नहीं जाते, वो बोल दिए जाते हैं, तो उसे भी नोट डाउन कर ले। ठीक है ना, तो फटाफट इसे तैयार कर लीजिए, कॉपी पेंसिल सब लेकर बैठ जाइए अपना। ठीक है ना, चलिए हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब नंबर सिस्टम क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। नंबर सिस्टम क्या, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। दिया है नंबर सिस्टम इज ए वे टू, नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट नंबर, टू represent number in a computer system in digital representation, representation. The most common number system used, the most common number system is used are binary, binary, comma decimal,
कमा डेसिमल ऑक्टल एंड ओसीटी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल्स। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखिए ये नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो दिया है नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट नंबर इन ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जो डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वही क्या होता है, आपका नंबर सिस्टम होता है। इसे कंप्यूटर सिस्टम भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। इन डिजिटल रिप्रेजेंटेशन द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन आर बाइनरी, यानी कंप्यूटर में जो आप नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं उस नंबर सिस्टम का क्या है नाम, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको पढ़ना किस किस को है, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर। सेकेंड आप पढ़ेंगे आप क्या, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। थर्ड आप पढ़ेंगे ऑक्टल, ऑक्टल, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। फोर्थ आप पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, ये आप चार पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन्हीं चारों नंबर को हमें पढ़ना है इस आज के टॉपिक में, क्योंकि आज का टॉपिक आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका क्लास। ठीक है, तो क्लास को जरूर अटेंड करें, अगर थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाइनरी का ऐड, बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड आप हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये नोट डाउन कर लिए होंगे, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जो भी चीज लिखा है पहले नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर आगे। ठीक है, चलिए कुछ पंक्तियां मैं आपको बयां कर रहा हूं। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है, अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो दोस्तों धीरे धीरे कंटिन्यू अपने तैयारी को चलाते रहिए, और जल्द ही आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम को बहुत आसान तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है, वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगला जो टॉपिक है डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये डेसिमल नंबर सिस्टम आपका दिया हुआ है, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज, द डेसिमल नंबर, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज, SYSTM, सिस्टम इज, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज what humans use most, what humans used most, used most, used most commonly, commonly, most commonly, most commonly, it is composed of, it is composed, it is composed of, it is composed of 10 numbers, 10 numbers, 10 numbers, 10 numbers 0 to 9, 10 number 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपके क्या है, यही आपके यानी डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है ना, चलिए इसी का उपयोग करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, ये दिया है द डेसिमल नंबर सिस्टम इज व्हाट ह्यूमंस यूज मोस्ट कॉमनली, यानी सबसे ज्यादा मनुष्य इसका उपयोग करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। इट इज कंपोज्ड ऑफ, यानी यह 10 नंबर होता है, टोटल टोटल कितना होता है 10 नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड
9 सो ऑन। ये आपके क्या है, यही आपके नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर आपको किसी प्रकार की यहाँ समस्या होती है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब भी ले सकते हैं। अगर आपको समझ में न आए तो, अगर समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर समझ में आ जाता है तो थम्स अप जरूर कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, ताकि मुझे यह पता चले कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया। मैं यही चाहता हूं कि हमारे क्लास का अंतिम बेंच पर बैठा हुआ लड़का भी तेज हो। जैसे पहले डेस्क पर बैठा हुआ लड़का तेज होता है, वैसे अंतिम बेंच का लड़का तेज होना चाहिए। तो तेज कब होगा, जब आप भी सपोर्ट करेंगे हमें, तभी। ठीक है ना, तो आप बता दीजिए कि क्या आपका ये जो दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अलग अलग तरीके से बनते हैं, वो मैं पीडीएफ के माध्यम से प्रयास करूंगा कि आपको जल्द से जल्द करा दूं। ठीक है ना, चलिए इसे हम नोट डाउन कर लिए होंगे। अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए दे दिया पोजीशन में, एक कॉलम बनाते हैं और ये ध्यान पूर्वक देखिए, इस कॉलम में ये है, उसके बाद इसमें 3, एक ये खींचेंगे, एक ये। इस पर क्या लिखा गया, 10 पावर 3 लिखा गया। दूसरे पर क्या, 10 पावर 2 लिखा गया। ठीक है, और सॉरी 10 पावर 1 और 0, 10 पावर 2, 10 पावर 1, 10 पावर 0। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या होगा, इसका मान 3, इसका क्या होगा, इसका मान 2, और इसका क्या होगा, इसका मान 5। ठीक है, कैसे है ये मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है ना, इसे पुनः नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिएगा 10 पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हम लोग क्या रखेंगे। अब ये ध्यान रखेंगे, ये नंबर है, ये मत समझिएगा ये क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया 3, 2, 5 को सॉल्व करना है, तो इस पर अब देखिए ये पहला अंक को 0 माना जाएगा, दूसरा अंक को 1। अगर मान लीजिए 10 पावर 1 दिया तो इसका मान 1 होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 3 अंक है तो पहले पर 0 रहेगा, दूसरे पर 10 पावर 1 रहेगा, तीसरे पर 10 पावर 2 रहेगा। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे हम अगले पेज पर सॉल्व करते हैं, पहले इसे नोट डाउन पूरा कर लीजिए। आज आपको सबसे बड़ा चीज आप पढ़ रहे हैं, जो अभी तक आप पढ़े नहीं है कभी, ये समझ जाएंगे तो फिर कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है नंबर सिस्टम, क्योंकि सब कुछ पूरा कॉन्सेप्चुअल बताया जाएगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए नोट डाउन करिए, और नोट डाउन कर लिए होंगे तो फिर मैं क्लीन कर रहा हूं और फिर आगे मैं चल रहा हूं आपको पढ़ाने, जो वही टॉपिक है जिस टॉपिक के बारे में हम लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि ये टॉपिक आए और जल्द से जल्द ये टॉपिक को पढ़ा जाए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जो भी पढ़ाएं नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, यही आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन आपका दे रहा है 3, 2, 5 दिया था, है ना, जो आपको एक कॉलम के माध्यम से मैं समझा देता हूं। अगर इस प्रकार का देता है तो आप ऐसे 2 पार्टों में करिए, यहां करिए और यहां करिए। ये आपका 10 हो गया, सब में 10 रहेगा, 10 सब में रहेगा। उसके बाद 3, 2, 5 देख लीजिए, 3, 2, 5। ठीक है, अब ये क्या है, फर्स्ट अंक है, यानी 1 स्थान पर है तो इस पर पावर क्या रहेगा, 0। ये क्या है, 10th पर है तो इसका क्या रहेगा, 1, ये 1। उसके बाद ये 3 है, तीसरे स्थान पर इसका पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, यही आपका है। अगर किसी पर संख्या आपकी 0 आती है तो उसका मान सदैव 1 होता है, ये मानकर चलिए। ठीक है, ये आपको हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी संख्या क्या आती है, कोई भी संख्या आपकी आती है, अगर n पर 0 मान आता है तो ऐसे ही सॉल्व करना। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व, ये क्वेश्चन है आपका पहला, अब इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 पावर क्या, 10 पावर 2 प्लस 2 इंटू क्या, 10 पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 पावर 0। ठीक है ना, यही आपका क्वेश्चन था और इसी को आपको सॉल्व करना है डेसिमल मेथड से। किससे, डेसिमल मेथड, डेसिमल मेथड। ओके, चलिए अब इसे सॉल्व के 3 इंटू 10 पावर क्या 2 है तो ये क्या हो जाएगा 100, 10 इंटू 10 100 प्लस 2 इंटू 10 पावर 1 है तो 10 प्लस 5 इंटू 10 पावर 0 है तो 1। अब देखिए 3 का करेंगे 300 हो जाएगा, प्लस 2 का करेंगे 20 हो जाएगा, प्लस 5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा। 320 और 5 तो ये क्या हो जाएगा 325। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, क्या
325 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 325। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप करके दिखाइए। 2467 इसको करके दिखाइए फटाफट। इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न का आपको जवाब देना है क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है, सब कुछ कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, बस आपको लगाना है। चलिए लगाइए। ये क्या है? ये आपका दिया है 2, तो 2 लिखेंगे इनटू 10 पावर 1 2 3, तो ये उनको 0 मानेंगे, 1 2 3 लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 10 पावर 1 या 0 1 2 क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब घटते जाएगा, बस ये ध्यान रखना, घटते जाएगा। प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई क्या 10 पावर 0। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई ये 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1 के बाद 3 0 बढ़ जाएगा, 1000 हो गया। ये आपका 1000 प्लस 4 इंटू 10 पावर 2 तो 100 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 10 पावर 0 का मान 1 होता है। 10 पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा? 2000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 7, सॉल्व करने पर आपका 2000 और ये 400 2400 प्लस 60 प्लस 7, तो क्या हो गया? 2467, यही आपका उत्तर होगा। ये अगर आप पढ़ लिए तो कभी भी किसी एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने के, तो बहुत आसान तरीके से आप चेंज कर लेंगे। देखिए, बहुत सारा लेक्चर पढ़ने से नहीं होता है, आपको करना क्या होगा? आपको प्रत्येक लेक्चर में जो निचोड़ है उसे लेना होगा, जो पॉइंट आप नोटेड है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ एग्जाम में दे देगा चेंज इन डेसिमल नंबर सिस्टम, तो क्या करेंगे? ये 3 to 5 इस मेथड से आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे, और नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर जाकर एग्जाम में कहेंगे ये तो आ ही नहीं रहा है, ये तो बहुत कठिन एग्जाम हुआ। तो एग्जाम कठिन नहीं, आप पढ़े ही नहीं तो एग्जाम कठिन है। जो बच्चा क ख ग घ नहीं पढ़ा होता है, ABCD नहीं पढ़ा होता है, 1 2 नहीं पढ़ा होता है, उसके लिए बहुत कठिन होता है, उसे बनाना लिखना पढ़ना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब अब आपको कहा जाए कि अ से ज्ञ तक लिखिए, क से अ से अह तक लिखिए, क से ज्ञ तक लिखिए, और नंबर्स लिखिए, काउंटिंग लिखिए, A to Z लिखिए, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान। आप कहेंगे इतना आसान है मैं 100 में 100 मार्क ला सकता हूं। आसान क्यों है? क्योंकि आप पढ़े हैं। और वही चीज आपके लिए कठिन होता जब आप पढ़े नहीं रहते। एक जो अनपढ़ व्यक्ति है उससे जाकर पूछिए अ से ज्ञ तक, देखिए कितना महत्व है। तो आप पढ़े हैं तो आपको ज्ञान है, तो आपके लिए सरल है। आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपके लिए अज्ञान है, आप कहेंगे कठिन है। ठीक है ना, इस बात का हमारे जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल अपनाएंगे तो आगे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। फिर अगला हम टॉपिक अगले में देखते हैं। इसी टॉपिक को भी 2-4 प्रश्न हम लोग करेंगे ताकि हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी का कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो लगाने में भी मजा आएगा। चलिए आगे अब देखिए, दिया हुआ है 426 या 3 लिख देते हैं। अब इसे बनाइए 4 इंटू 10 पावर क्या 3 प्लस 2 इंटू 10 पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 पावर 0। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू 10 पावर 3 है तो ये क्या होगा आपका 1000, प्लस 2 इंटू 10 पावर 2 है तो 2 0, प्लस 6 इंटू 10 पावर 1 है तो 10, प्लस 3 इंटू 10 पावर क्या है 0 है तो 1। ठीक है ना, अब इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे इसी रूल पर सब फॉलो हो रहा है। अब यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, जहां तक जाएगा जैसा नंबर दिया होगा वैसे ही आपको करना है। मैं बता रहा हूं ना, अगर पढ़ लिए रेगुलर कंप्यूटर तो कंप्यूटर से एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आएंगे। कंप्यूटर में के एग्जाम में आप एक प्रश्न नहीं छोड़ करके आएंगे।
आप चाहे CCC करेंगे तब भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना हम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा देंगे, भूलेगा ही नहीं, भूलेगा ही नहीं, है ना। चलिए, तो कुछ पॉइंट मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं, पहले इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आपको अपने हौसले को बरकरार रखते हुए अपने इच्छा के अनुसार जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। कब? जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। अगर आप 40 दिन मेहनत कर दिए तो आने वाला जो आपका 3 साल 2 साल वो आपका सफल रहेगा, इच्छा के अनुसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला टॉपिक को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ ध्यान रखिए 10 पावर 3 कैसे हुआ पूछेंगे, तो 10 पावर 3 मतलब ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाता है। तो 4 पावर क्या, यानी ये आपका होगा 10 पावर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 4000 प्लस 200 प्लस 6 क्या होगा 60 और प्लस 3। अब यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4263, ये आपका आंसर आ गया 4263। दिस इज राइट आंसर, यही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। ठीक है ना, यही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे लगाइए आप। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 2 4 6 3 1, इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट, फटाफट इसे सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए क्योंकि बेहद आसान है और बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए सॉल्व कीजिए 2 4 6 3 1, सॉल्व इट। अब देखिए दिया है, सॉल्व कीजिए कि सॉल्व करें हम, सॉल्व आप कर रहे हैं या मैं सॉल्व करूं, इसका जवाब आप तुरंत दीजिए, क्योंकि अभी डेसिमल में भी बताना है ना, डेसिमल में बताना है तो आप पहले इसे सॉल्व कर लीजिए फिर मैं सॉल्व करता हूं। चलिए सॉल्व करिए फटाफट, तुरंत सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व कीजिए ताकि हम अगले टॉपिक पर चलें और अगला टॉपिक आपको बताएं। चलिए उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए मैं अब आगे बताता हूं आपको अगला टॉपिक पर, अगला जो पॉइंट है उस पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, यानी यह आपका 2 4 6 3 1 है, तो इससे हमें कैसे सॉल्व करना है तो देखेंगे 2 into 10 पावर 1 2 3 प्लस 4 into 10 पावर 2 प्लस 6 into 10 पावर 1 प्लस 2 into 10 पावर 3 4 into 10 पावर 2 ये आपका 4 है, 4 3 उसके बाद आपका क्या है 2 और फिर आपका क्या है 3 into 10 पावर 1 प्लस 1 into 10 पावर 0। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कीजिए, ये होगा 2 into 10 पावर 4 है तो आपका कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 4 into 10 पावर 3 है तो 3 जीरो हो जाएगा, प्लस 6 into 10 पावर 2 है तो 2 जीरो हो जाएगा, प्लस 3 into 10 पावर 1 है तो 1 जीरो हो जाएगा, प्लस 10 पावर 1 है तो 1 हो, 10 पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, प्लस ये 4,000 हो जाएगा, प्लस 600 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और 4 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए एक ही बार में ऐड कर लेते हैं 24 6 24,631 दिस इज राइट आंसर, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है ना, यही आपका क्या है सही उत्तर है। चलिए 4 हो गया, एक प्रश्न और करेंगे और इसी में से 4 प्रश्न आपको देंगे करने के लिए। ठीक है ना, चलिए 5वां प्रश्न मैं यहां कर देता हूं,
पांचवा प्रश्न आपका जो दिया है वो दिया है 230। क्या दिया है? 230। अब जब 230 आपका 0 दे दिया तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई इस पर क्या 10 पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। ओके, 2 इंटू 10 पावर 2 100 प्लस 3 इंटू 10 पावर 1 10 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है ना? अब इससे मतलब नहीं है, मतलब आपको यहां से इसका मान तो 1 आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करके 0 आए, कुछ भी आए। चलिए सॉल्व कीजिए। 200 प्लस 30 प्लस 0, 200 में 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 230। दिस इज राइट आंसर। जब आपका मैच कर गया, यानी क्वेश्चन से आपका आंसर मैच कर गया, तो समझ लीजिए आपका आंसर सही आया हुआ है। जैसे यहां भी देखिए क्वेश्चन से आंसर मैच किया, यहां भी क्वेश्चन से आंसर मैच कर लिया। ओके, कोई अगर दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट करिए, टेलीग्राम पर पूछिए, इंस्टाग्राम पर पूछिए, सभी सोशल मीडिया, कहीं किसी भी सोशल मीडिया पर अगर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और वहां से अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो पूछ लीजिए, तुरंत आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि हमारा एम है कि हर बच्चा समझना चाहिए और हर बच्चे को हर प्रश्न आना चाहिए। कोई ऐसा प्रश्न ना हो कि उस बच्चे को आ रहा हो और आपको ना आ रहा हो। 100% हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम आपको क्वेश्चन देते हैं करने के लिए। उसके बाद पर दशमलव से संबंधित इस क्वेश्चन को देखेंगे, कौन ऐसे प्रश्न है जो दशमलव से भी संबंधित आते हैं। ठीक है ना? चलिए नोट डाउन कर लिए? यस सर, नो? ओके, चलिए अब मैं आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक यानी अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए पहले होमवर्क देंगे, उसके बाद फिर तब इस पर आगे बात करेंगे। ठीक है ना? बगल में ही होमवर्क दे दे रहे हैं, यही आपको दे दे रहे हैं होमवर्क। ठीक है, फर्स्ट 243, सेकेंड 310 1 3 4 3 2 1 4 2 4 1 3 2 5 1 0 2 1 3। ठीक है, चलिए आपको मिल गया है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए और आप करते भी रहिए। बाकी और हम अगला टॉपिक पे चलेंगे, 5 क्वेश्चन इससे करा दिए, तब यही सेम नहीं होगा, थोड़ा सा दशमलव वाले पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना? दशमलव वाला जो कैसे पूछता है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रूल यही रहेगा, बाकी रूल कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है ना? रूल कोई चेंज नहीं होगा, बस यही सब कुछ रहेगा, बस एक्सप्लेन कर देना है, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए। चलिए ये क्या दिया है, ये मान लीजिए आपके सामने एक बॉक्स दे दिया, इस बॉक्स में 2 बॉक्स बना दिया गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब क्या दे दिया, मान लीजिए दे दिया क्या, क्वेश्चन क्या दे दिया, 35.75 दे दिया। ठीक है, अब इसमें आपको भर दीजिए, तो 35 दशमलव है, एक बॉक्स दशमलव को जरूर रखिएगा, एक बॉक्स स्पेशल रिजर्व करिए, ध्यान रखिएगा, एक अंक के लिए एक बॉक्स रिजर्व कीजिए समझने के लिए। ठीक है, तो दशमलव के लिए भी एक बॉक्स रिजर्व हो गया, उसके बाद ये 7 हो गया और फिर ये क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब आप इससे क्या करेंगे, अब देखिए यह आपका हो गया 10, ये क्या होगा 10, ये आपको छोड़ देना है, ये छोड़ देना, ध्यान रखिएगा, ये होगा 10, ये होगा 10। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये यहां से कितने अंक बाद है, ये बताइए कितने अंक बाद है, फटाफट इसका जवाब दीजिए, कितने अंक बाद है। दशमलव बाद रहेगा तो कितने अंक बाद है, ये आपका दशमलव से 2 अंक बाद है, 2 पावर माइनस का, ये दशमलव के 1 बाद -1 का, ये देखिए ये क्या होगा, इस पर 0, इस पर क्या होगा 1। फटाफट समझ लीजिए, अगर किसी प्रकार की आपको समस्या है तो पूछ जरूर लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ये आपका देखिए दशमलव से, यहाँ देखिए दशमलव से 2 अंक बाद है तो आप 10 पावर -2 लिख देंगे। ठीक है, और 1 अंक बाद ये है तो -1 लिख दिया जाएगा। ठीक है, -1 का मतलब 1/, ठीक है ना? हाँ, यही समझिए। चलिए अब यहाँ 0 से यहाँ से तो 0 काउंट करना है, यहाँ जब दिया है दशमलव से इधर से तो आपको 0 ही काउंट करना है, दशमलव से लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलिए अब इससे हम लोग लिखेंगे 3 इंटू क्या 10 पावर 1 प्लस 5 इंटू क्या 10 पावर 0, ठीक है, प्लस क्या 7 ये क्या है पावर 1 है तो क्या होगा 10 प्लस क्या
5 अपान क्या 100। ओके, समझ में आ गया होगा। यानी 3 इंटू ये देखिए एक अंक बाद है ना, तो यहाँ देखिए एक अंक बाद लगा, उसके बाद यहाँ 0 पे है तो 0 पे लगा, यहाँ आपका वंस पर है ये 2 टेंस पर है 2 लगा, माइनस माइनस रहेगा तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव रहता तो ऐसे चेंजमेंट होता है। तो ये 3 इंटू 10 पावर 1 है, 3 इंटू आप क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 1 लिखेंगे, प्लस 7 अपान 10 एज ए सीट, प्लस 5 अपान 100 एज ए सीट। ओके, अब यहाँ 3 10 जा 30 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 7 में करेंगे 0.7 प्लस 5 में करेंगे तो 0.05। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब 30 5 ये 35 हो गया, ठीक है, और दशमलव 7 और 5 75 हो गया। क्या हो गया 75 हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यही आंसर आपका यहाँ आ गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया, तो दैट्स राइट, तब आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा आपका प्रश्न जो दिया है ना, ये पूरा आपका सही होगा, किसी प्रकार की आपको समस्या भी नहीं हुई, आपने पूरा कर भी लिया। तो ऐसे ही आपको समझना है और ऐसे ही प्रश्न आपको करना है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और चलिए यहां भी आपको देते हैं करने के लिए, यहां दिया है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन 342.23, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, 3 इंटू 10 पावर, अब देखिए दशमलव से 3 अंक है तो ये तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो इस पर 2 हो गया, प्लस 4 इंटू 10 पावर कितना 1 प्लस 2 इंटू 10 पावर 0 प्लस, अब देखिए यहाँ 2 दिया है तो यहाँ -1 होगा, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 पावर -1 प्लस क्या 3 इंटू 10 पावर -2, माइनस का मान ही समझ लीजिए 1/, होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है 1/, होता है। तो अब देखिए 3 इंटू 10 पावर 200 प्लस 4 इंटू 10 पावर 1 क्या होगा 10, अब प्लस 2 इंटू पावर 1 हो गया, 10 पर 0 है तो 1 हो गया, अब प्लस 2 अपान क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस है तो 10 हो जाएगा, प्लस 3 अपान क्या हो जाएगा 2 है माइनस का तो 100 हो जाएगा। ओके, 3 में करेंगे 300 हो गया आपका, प्लस 4 में करेंगे 40 हो गया, प्लस 2 में करेंगे तो 2 हो गया, और प्लस ये आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 0.03 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसे ऐड कीजिए, 300 प्लस 4 फिर 2 क्या हो जाएगा 342.23 क्या 23 क्या हो जाएगा 23, यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। यही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा, 342.23 यही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, पुनः आपको समझाया जाएगा, लेकिन सारा आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सारा आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर और 2-3 प्रश्न करते हैं और फिर उसमें से भी होमवर्क देते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। एनर्जेटिकल होकर के हमेशा पढ़ा जाता है दोस्तों। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। तो दोस्तों मेहनत करना सीखिए, जब मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो मेहनत करिए और स्टडी तैयार की, जैसे आपके फैकल्टी मेंबर या जो भी टीचर्स हैं सभी टीचर्स आपके लिए लगे हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का PDF लेकर के, नोट्स लेकर के, वीडियो लेकर के, लेक्चर लेकर के, लाइव क्लास लेकर के, डाउट सीजन लेकर के, ताकि स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या ना हो और वो स्टूडेंट एग्जाम को बीट करे और मेरिट में आए, अपना एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में चाहता है उस यूनिवर्सिटी में कराए। तो ये कब संभव होगा जब आप भी मेरी मदद करेंगे। जैसे हम लोग तन मन से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, वैसे आपको भी मेहनत करना होगा और हम लोगों की मदद करना होगा, ताकि जल्द से जल्द आप क्वालिफाई कर सके, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे और 2-3 प्रश्न हम लोग कर लेते हैं इस टाइप का 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं। 2 प्रश्न कर लिए हैं, 3 प्रश्न और कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये वो नोट डाउन हो गया होगा ना। चलिए जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दोस्तों तो आपको लगाने में समस्या नहीं होगी, है ना। और जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा तो आप लगा कहाँ पाएंगे। चलिए तीसरा नंबर आपका है 621.243। अब देखिए ये देखिए 3 अंक दे दिया, इधर भी 3 अंक दे दिया, इसे लिख सकते हैं
6 गुणे 10 पे पावर क्या कितना लिखेंगे 2 प्लस 2 गुणे 10 पावर 1 प्लस 1 गुणे 10 पावर 0 प्लस क्या लिखेंगे 2 गुणे 10 पे पावर क्या 10 पावर -3 प्लस 7 गुणे 10 पावर -2 प्लस 3 गुणे 10 पावर क्या -1। ठीक है ना, यही है। अब देखिए ये दिया है 6 गुणे 10 का स्क्वायर 10 में 100, ठीक है, प्लस 2 का करेंगे तो क्या होगा 10 ही होगा, ठीक है ना, प्लस 1 इंटू 10 पावर 0 का मान 1 होता है, प्लस 2 इंटू 10 पावर क्या है, अब देखिए इससे क्या करेंगे तो 2 अपान 10 पावर 3 है तो ये 1000 हो जाएगा, प्लस 7 अपान क्या हो जाएगा 10 पावर 2 है तो 00 प्लस 3 अपान 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? आप फटाफट बताइए क्या समझ में आ रहा है, जल्दी आप बताइए क्या समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए किसी बच्चों ने बताया नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ किया हूं ताकि आप लोग बताएं, लेकिन आप लोग एकदम बता नहीं रहे हैं, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है ना। यहाँ आपका जो दशमलव के बाद की जो संख्या है 2, यहाँ आपका -1 रहेगा, यहाँ आपका -2 रहेगा, यहाँ आपका -3 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ आपका क्या रहेगा, ये 10 रहेगा, यहाँ 100 रहेगा और यहाँ 1000 रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए यार, थोड़ा सा तो पढ़ लिया कीजिए, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ऐसे वैसे आप बैठने नहीं जा रहे एग्जाम में, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसमें आपको एडमिशन लेना है, तो क्यों ऐसा मजाक करना है। पढ़िए मन से, किसी प्रकार की समस्या होती है तो पूछिए, पूछने के लिए तो हम लोग बोले हैं कि आप लोग जब भी चाहते हैं किसी भी सोशल मीडिया से आप चाहे वहां भी पूछ सकते हैं, ऐप पर भी जाकर के पूछ सकते हैं, आप यहाँ यूट्यूब चैनल से भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से भी पूछ सकते हैं, सो ऑन, बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है, लाइव क्लासेस चल रहा है यहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ से जब आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है तो क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ दिया 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 600, प्लस 2 में करेंगे तो 20, प्लस 1 होगा, प्लस इसमें करेंगे तो आपका 0.2, प्लस इसमें करेंगे 0.07, प्लस इसमें आपको डिवाइड करना है 0.003 होगा, ठीक है। अब सबको ऐड कर दिए 621 तो 621 हो जाएगा, प्लस इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 273 पॉइंट में, ठीक है ना। अब जो 621.273 दैट्स राइट आंसर। अब देखिए ये सेम आ गया और फिर यहां भी आपका सेम आ गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, और 2 बता देते हैं ताकि 5-5 हो जाए, 5-5 दोनों हो जाए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या न होने पाए। एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है, लेकिन जब आप हमारे साथ जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे चलेंगे तभी, ठीक है ना। चलिए इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए, नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, हर वर्क आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे अब हम लोग एडिट करते हैं, इरेज करते हैं और अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक मतलब अगला क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं क्वेश्चन को, 4 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए, 5 नंबर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो 4 नंबर में देखिए 2 4 1 3 इंटू 2 3 1 2, इतना बड़ा ले लिए। सर बड़ा ले रहे हैं, कौन बच्चा कह रहा है भैया सर बड़ा ले रहे हैं? बड़ा नहीं, ये आपको समझाने के लिए बेस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि एग्जाम में आपका आ जाए तो बड़ा से बड़ा भी प्रश्न सॉल्व करें और छोटा से छोटा प्रश्न भी सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। चलिए ये आपका लिखेंगे 2 इंटू 10 पावर कितना 1 2 3 3 लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 10 पावर कितना 2 लिखेंगे, प्लस 1 इंटू 10 पावर कितना 1 लिखेंगे, है ना। फिर प्लस 3 इंटू 10 पावर 0 लिखेंगे, है ना। फिर प्लस क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 पावर क्या लिखेंगे 1 माइनस का, फिर प्लस 3 इंटू 10 पावर क्या लिखेंगे -2, फिर प्लस 1 इंटू 10 पावर क्या -3, है ना। फिर प्लस क्या लिखेंगे, प्लस आप लिखेंगे 2 इंटू 10 पावर -1,
ठीक है ना, सॉरी -4 है ना। यही आपका रूल है और इसी रूल से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अब चलिए, इतना बड़ा बोले सर, इतना बड़ा क्वेश्चन कि आपका बोर्ड ही पूरा भर गया। अरे भैया इतना मत घबराया करो, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन है बहुत आसान है। देखने में तो बहुत बड़ा लगा, लेकिन जब आप एकदम दिमाग बैठा लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आसान ही तो प्रश्न बता रहे हैं, कहाँ कठिन बता रहे हैं, कठिन कहाँ बता रहे हैं, ये तो आसानी तो प्रश्न बता रहे हैं। चलिए अब देखिए, 2 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 10⁻2 है तो 100 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 10⁻1 है तो 10 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 10⁻0 है तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू, अब 2 इंटू ना करके यहाँ 2 अपान 10⁻⁻, तो 10 हो जाएगा, प्लस 3 अपान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 3 पर ये भी 3, ये 1 है, 1 पर अब क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, प्लस ये आपका क्या है 2 अपान 4 है तो ये आपका 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे सॉल्व कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा, प्लस 4 करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस 2 अपान 10 को करेंगे 0.2 हो जाएगा, प्लस 0.03 हो जाएगा, प्लस 0.001 हो जाएगा, प्लस 0.0002 हो जाएगा। ठीक है ना, यह आपका हो गया। ये आप यहां तक सॉल्व कर लिए। अब इससे और सॉल्व करिए, जोड़िए 2410 3 2413 क्या हो जाएगा, 2413 हो जाएगा, दशमलव ये एक अंक तो 2 उतार लीजिए, उसके बाद 3 है 3 उतार लीजिए, फिर 1 है 1 उतार लीजिए, 2 है 2 उतार लीजिए। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा, आंसर, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये आपका क्या है, यही है 2413.2312 यानी 2413.2312 2312, यही आपका राइट आंसर है, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, इस प्रश्न को आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे और भी जो टॉपिक है, एक प्रश्न और बचा है, उस प्रश्न को हम करा देते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल नंबर फिर आपको फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए तुरंत, क्वेश्चन को छोड़िए ना, क्वेश्चन छोड़ेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, है ना, और भूलना नहीं है, भूलना तो हमें आता नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भूलेंगे तो फिर सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। चलिए लगाइए फटाफट, नोट डाउन तो कर लीजिए, तुरंत नोट डाउन करिए, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब इसे हम इरेज करके अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, और एक प्रश्न और मैं आपको करा करके और बाइनरी में ये आपका डेसिमल को खत्म करते हैं, और बाइनरी नंबर पर अब हम लोग चलेंगे। ओके ठीक है, चलिए मन से पढ़िए, किसी प्रकार की समस्या आपको एग्जाम में नहीं होगी। अब हम मान लीजिए, आप मान लीजिए, चलिए और थोड़ा बड़ा उसे कर देते हैं, 43210, ठीक है, 5.21310 अब देखिए कैसे करना है, लिखेंगे 4 इंटू 10⁻01234, क्या लिखेंगे, पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, पावर 4 हो गया, प्लस 3 इंटू 10⁻3 प्लस 2 इंटू 10⁻2 प्लस 1 इंटू 10⁻1 प्लस 0 इंटू 10⁻0, फिर प्लस 2 है तो 2 अपान क्या होगा, 2 इंटू 10 पावर क्या -1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10 पावर क्या 2 माइनस का, फिर प्लस 3 इंटू 10 पावर -3 प्लस 2 इंटू 10 पावर -4 प्लस 0 इंटू 10 पावर -3 4, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दशमलव से इधर आपका 0 से काउंट होता है, दशमलव के आपका राइट साइड हमेशा 1 से काउंट होता है। अब 4 का करिए, 4 इंटू 10 पावर 4 है तो 1 2 3 4 40 प्लस 3 इंटू 1 2 3 प्लस 2 इंटू
00, फिर प्लस 1 इंटू 10 हो पावर 1 है तो 10, प्लस 0 इंटू 10 पावर क्या 0 है तो क्या होगा 1, प्लस ये 2 अपान क्या हो जाएगा 10, प्लस ये क्या हो जाएगा ये 1 अपान 100, प्लस ये 3 अपान 1000, प्लस ये 2 अपान 1000 10,000, और ये प्लस आपका 5 अपान 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए छोटा से हम स्टार्ट किए थे, दो वर्ड से यानी 2 नंबर से 3 नंबर से स्टार्ट किए थे और मैं आपको 5-6 नंबर तक करा दिया। ठीक है, अब क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। चलिए अब यहाँ देखिए क्या होगा 4, ये क्या हो जाएगा 4 और 40 4000 हो गया, 40,000 हो गया, प्लस 300,000 प्लस 200 प्लस 10 का 10 और प्लस 1 0 जा सॉरी 1 0 जा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 0 जा 0। ठीक है, प्लस 2 अपान 10 क्या 2 अपान 10 हो गया, तो 2 अपान 10 आपका आ गया तो क्या होगा ये जी, इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.01 प्लस 0.003 प्लस 0.0002 प्लस 0.00005। ठीक है, यही आपका है। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 40,300 टू 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 43,210.21325। अब देखिए इसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ आपका क्या दिया है, यहाँ आपका 0 दिया है ना, तो ये आप 0 लिखेंगे, यहाँ भी आपका 0 दिया है, ये 0 है तो ये भी आपका 0 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अगली जो संख्या होगी आपकी क्या होगी 0 ही होगी। ठीक है, अब देखिए आपका 21 32 0 21 32 0 और 43 21 0, ये देखिए आपका आंसर मैच कर गया, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। अब आपको देते होमवर्क, चलिए करके दिखाइएगा 32.23, दूसरा है आपका 321.20, तीसरा नंबर है 426.1.230, चौथा नंबर है 526.32 और उसके बाद 82 होगा। ठीक है, और 5 नंबर आपका है 6.3214 ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लगाइए, यही आपका 5 क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है, चलिए फटाफट लगाइए इस 5 क्वेश्चन को, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन को पूरा आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये जो आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, ये आपका 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका होमवर्क के लिए, किस लिए है, होमवर्क के लिए है। ठीक है, बेहद आसान है, बहुत कठिन नहीं है, आप जैसे चाहेंगे आप उठे बैठे सोए जैसे चाहेंगे वैसे आप कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ बता दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, 5 क्वेश्चन उसमें से करा दिया और 5 क्वेश्चन इसमें से करा दिया, पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश है। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत हो तो पूछिए, पुनः बताया जाएगा आपको, लेकिन उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि उसी तरह से आपको जैसे आप चाहेंगे वैसे ही मैं आपको समझाया हूं, ताकि आपको कोई प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, चलिए कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे ही विचार आएंगे और जाएंगे, तो विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन उसे आप ध्यान पूर्वक मन से नहीं लेते हैं, जिस कारण आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, चलिए दिया है काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए, इस दुनिया में जिंदगी हर कोई जी लेता है, इस दुनिया में जिंदगी हर कोई जी लेता है, पर जिंदगी जियो ऐसा कि पहचान बन जाए, पर जिंदगी जियो ऐसा कि पहचान बन जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपने टाइम को कंज्यूम करके अपनी पढ़ाई पर लगा रहे हैं, और गर्मी का मौसम भी बहुत तेजी से चल रहा है। आप देखेंगे इसके पहले का जो भी क्लासेस हम लिए थे, उस क्लासेस में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, यानी अंधेरा छा गया था, मौसम खराब था, इस कारण अंधेरा छा गया था। आज गर्मी बहुत तेजी से है, फिर भी मैं आपके लिए क्लासेस ले रहा हूं ताकि आपकी कंटिन्यूटी छूटे ना, है ना,
आप ठंडी में भी क्लास लेते थे, गर्मी में भी क्लास लेते थे, बरसात का मौसम है फिर भी क्लास लेते हैं, बादल छाया हुआ अंधेरा आ गया तब भी क्लास लेते हैं। हर मौसम में आपके लिए हम लोग तत्पर हैं, लेकिन आप अपनी कंटिन्यूटी को मत छोड़िएगा। एक बार अगर कंटिन्यूटी आपका छूट गया तो पुनः आप कितना हो प्रयास कर लेंगे, बैठ नहीं पाएंगे और उस मन से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए आप कंटिन्यू लगे रहिए कंटिन्यू, सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए इसे नोट डाउन करके ये जरूर कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगा ना। प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आप बेहतर होंगे और एग्जाम में अपने समय को बचा पाएंगे। कब? जब प्रैक्टिस करेंगे तब अपने एग्जाम में समय को बचा पाएंगे, और समय ही तो है मेन। एग्जाम में आपका समय ही तो मेन है, ठीक है ना। तो समय को बचाना है तो प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, जरूर नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि आप पर मुझे पूरा भरोसा है और ये भी भरोसा है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप तन मन से लगे हुए हैं, जिस प्रकार अध्यापक लगे हुए हैं। बस आप धोखा मत दीजिएगा, धोखा देंगे तो अपने आप को देंगे, अपने माता पिता को देंगे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, कंटिन्यू तैयारी कीजिए। किसी प्रकार की समस्या होगी तो हम लोग सॉल्यूशन के लिए तो बैठे ही हैं, आपके सॉल्यूशन के लिए हम लोग अवेलेबल है ना। चलिए ये आपका अगला टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है? ये बाइनरी है। क्या है? बाइनरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। क्या क्लियर किया? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो जो टॉपिक आया उसे हमने क्लियर किया। किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं, है ना। चलिए अब क्या दिया है आपका? बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या दिया है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। चलिए बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखते हैं? डेफिनेशन देखते हैं। बाइनरी का डेफिनेशन, बाइनरी का डेफिनेशन क्या है आपका? द कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइंड, द कंप्यूटर सिस्टम इज designed, the computer system is designed on the binary number system, on the binary number system, binary number system, and binary number system, the binary number system, the binary number system, the binary number system has a base of 2, has a base of 2. Binary number system has a base of 2, base of 2. It has only 2 digit. It has only 2 digit. It has only 2 digit. It has only 2 digits, 0 and 1 and digits 0 and 1, 0 and 1, and can represent, and can represent any character with these, any character with these, any character with these, with these 2 digit, with these 2 digit, 2 digits. अब यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां जो आपका बाइनरी नंबर होता है उसमें 0 और 1 ही काम करता है, इससे कोई और नंबर काम नहीं करते हैं, ठीक है ना।
इसमें 0 और 1 ही काम करता है, इसके सिवा कोई और नंबर कार्य नहीं करते हैं। चलिए अब उसमें क्या पढ़े हैं, 10 पे पावर पढ़ रहे थे, इसमें पावर आप क्या पढ़ेंगे, पावर यानी यहाँ 2 पढ़ेंगे। यहाँ पावर 2 क्या होगा, किसमें, बाइनरी में। बाइनरी में जो पावर होता है वो 2 होता है, और उसके बाद ये पावर बेस से ध्यान रखिएगा, ये आपका होगा क्या, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 10 किसमें होता है, ये डेसिमल में, ठीक है ना। डेसिमल में जो होता है पावर POWER पावर 2 होगा और इसमें पावर 10 होगा, किसमें, डेसिमल में आप पढ़ ही रहे थे पावर 10, और इसमें पढ़ रहे थे क्या, बेस होगा। बेस आपका जो होगा वो 2 होगा, यहाँ बेस ये होगा, ठीक है ना, ये बेस है, इसका पावर बेस है क्या, पावर बेस्ड, ये भी पावर बेस्ड है। तो डेसिमल में पावर बेस 10 पढ़ रहे थे, और इसमें अब बाइनरी में पावर बेस 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना, पावर बेस 2 पढ़ेंगे। अब चलिए इसमें पावर बेस एक हम बताते हैं आपको, चार्ट के माध्यम से पूरा समझा ही देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्लास भी आपका ओवर होने वाली है, 1 आवर कंप्लीट होने वाला है, ज्यादा लंबी भी क्लास नहीं लेंगे क्योंकि आप भी प्रॉब्लम में आएंगे। चलिए अब देखिए ये क्या दिया है, 101.0101 ऐसे दिया है। एक कॉलम बना लीजिए इसको फटाफट, है ना, ये कॉलम हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद आप कौन सा कहाँ जा रहे हैं, ये देखिए 2 हो गया सब पर, 2 2 2 2 यहाँ नहीं रहेगा, 2 2 2 और 2, ठीक है। दशमलव से इधर आएंगे तो पहला अंक क्या है, इसके पहले क्या पढ़ा थे, 0 होता है, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 होगा, और दशमलव के बाद जब इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इस प्रकार यानी जो आपका बाइनरी नंबर होगा उसमें केवल 1 0 या 0 1 0 1 0 1 का ही रिपीटेशन आप पढ़ेंगे, इसके सिवा कोई और नंबर ही नहीं होगा, ठीक है ना। किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 0 के सिवा कोई और नंबर नहीं होगा। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, तब मैं आपको पढ़ाता हूं। द कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम आपका डिजाइन है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर डिजाइन हुआ है, क्योंकि 0 और 1 केवल समझता है। द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ए बेस ऑफ 2, यानी जो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है वो क्या होता है, 2। देखिए बेस 2 है, बेस 2 बेस 2 बेस 2 बेस 2 बेस 2 बेस 2 बेस 2। ओके, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसे कैसे करना है, नंबर सिस्टम, द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ए बेस ऑफ 2, इट हैज ओनली 2 डिजिट, इसमें केवल 2 डिजिट पाया जाता है, इसमें केवल 2 डिजिट पाए जाते हैं। कौन, एक आपका जो डिजिट पाया जाता है वो 0 और दूसरा डिजिट 1 पाया जाता है, पहला डिजिट 0 और दूसरा डिजिट 1 पाया जाता है। एंड कैन रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर विथ दीज 2 डिजिट, यानी इसमें केवल 2 डिजिट आप पाएंगे, चाहे उससे कितना हो बना सकें। केवल 0 और 1 से जो भी नंबर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, और 0 और क्या, 0 और आपका 1 0 और 1 ही आता है, 0 और 1 के सिवा कोई भी नंबर नहीं आते हैं। तो ये बेस है, इसी बेस पे हम लोग अगले क्लास में अटेंड करेंगे क्लास। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करना चाहता हूं। कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं, गर्मी काफी है फिर भी मैं मेंटेन करके आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं जो आपके जीवन में प्रेरणा का एक स्रोत है, ठीक है ना। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हारने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, हारने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों आप लड़िए, आप कंटिन्यू तैयारी कीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा उससे पूछिए, टीचर तो आपके लिए अवेलेबल है। ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का,
हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। तो दोस्तों इसी तरह मैं आज क्लास को एंड कर रहा हूं, क्योंकि घड़ी भी कह रही है कि अब चला जाए, क्योंकि टाइम आपका हो चुका है। अब हम लोग अगले टॉपिक मतलब कल भी स्टार्ट करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे। बाकी इतना पढ़ा दिए हैं तो आप इसे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आगे स्टार्ट जो करेंगे वह आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्योंकि हम आपको बेस ऑन पढ़ाएंगे जो एग्जाम के रिलेटेड हो, एग्जाम में आए तो आप सॉल्व कर ले, ठीक है। तो मैं आज वाणी को वहीं विराम देता हूं। कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। आपको बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं कि एग्जाम में सफलता प्राप्त करें, रेगुलर ज्वाइन करें क्लासेस को, ठीक है। तो चलिए मैं विदा लेता हूं आज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।